तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड की और डिटेल्स आपको देंगे अभिषेक जी। बिल्कुल दिव्या, और हम लोग आज एनएफओ पर ही चर्चा कर रहे हैं और इस बीच एनएफओ आज भी आया हुआ है और मेरे ख्याल से 3-4 एनएफओज हैं जो कि हम लोग आज की और आने वाले दिनों में भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ये एनएफओ लेकर आया हुआ है और इसका जो नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट है यानी कि इक्विटी, डेट और कमोडिटी में यहाँ पर एक तरह से निवेश किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो आपका इक्विटी में जाएगा, उसके बाद डेट में और कमोडिटी में 10% मोस्टली सिल्वर और गोल्ड में यहाँ पर निवेश किया जाएगा और उसके बाद अच्छे से रिटर्न्स यहाँ पर फंड मैनेजर्स देने की कोशिश करेंगे। उसकी सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 11 नवंबर से ये खुल गया है, 25 नवंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 28 नवंबर 2025 को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 1000 रुपये की आप एसआईपी कर सकते हैं और 5000 रुपये का इसमें लमसम निवेश किया जा सकता है। शुरुआत यहाँ से की जा सकती है। एग्जिट लोड 0.5% रहेगा अगर 90 दिन के अंदर आप इसको रिडीम या स्विच करते हैं यूनिट्स को। वहीं अगर जैसे कि हम लोग अब थोड़े से पीयर्स कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड जो फंड्स हैं मार्केट में वो कौन कौन से हैं और सबसे आगे कौन है इनमें। तो क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड यहाँ पर 28.08% का रिटर्न दे चुका है पिछले 5 साल में। ये एनुअलाइज रिटर्न की बात हो रही है। उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 24.76% का इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 19.11% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है टाटा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 18.27% का एनुअलाइज रिटर्न इसने दिया है पिछले 5 साल में। और टॉप 5 में जो आखिरी फंड है वो है यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने 16.67% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। तो ये हैं कुछ टॉप फंड्स जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लिहाज से सबसे मुफीद हैं और एक तरह से बादशाहत हैं इनकी पिछले 5 साल में। सर, यहाँ पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से अगर सवाल लेना चाहूँ यहाँ पर आपसे, तो सर ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी जो होती है ऐसे फंड्स में वो कैसे तय की जाती है? फंड मैनेजर यहाँ पर कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और एसेट का एलोकेशन यहाँ पर तय करते हैं? अभिषेक जी, पिछले कुछ सालों में ये शायद एक ऐसी कैटेगरी उभर कर आई है जो कि इन्वेस्टर्स की वन ऑफ द फेवरेट कैटेगरीज में कन्वर्ट होती जा रही है। बहुत कम लोग इन कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ब्यूटी ऑफ दिस कैटेगरी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो ये, ऐसे समझ लीजिए कि आप एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं और आपके पास स्पिनर भी आ रहा है, फास्ट बॉलर भी आ रहा है, आपके पास मीडियम पेसर भी आ रहा है। लेकिन आपके पास क्या जरूरी है? आपको ये देखना है कि किस बॉल पे रन बनेंगे, किस बॉल को डॉट करना है या जाने देना है। सिमिलरली मल्टी एसेट एलोकेशन का सेम काम होता है। वो इक्विटी में भी एलोकेशन कर रहा है, डेट में भी एलोकेशन कर रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर में भी एलोकेशन कर रहा है, मतलब कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो फंड मैनेजर के पास एक विंडो मिल जाती है। हमेशा हर फंड जब भी लॉन्च होता है उसका एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है पास्ट में मार्केट ने क्या किया है। तो आप देखेंगे, अगर डेटा नंबर्स की बात करें तो पिछला 1 साल इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं था, बट गोल्ड एंड सिल्वर ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। उससे 1 साल पीछे चले जाएं तो गोल्ड एंड सिल्वर ने कोई खास रिटर्न नहीं दिए, बट इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। इनफैक्ट 2020 से लेकर 2024 तक ओनली इक्विटी हैज परफॉर्म वेरी वेल। बट जब अनइवन टाइम होते हैं तब हमें ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए होता है या फंड मैनेजर को ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है कि वो इक्विटी का पैसा निकाल के डेट में चला जाए या गोल्ड एंड सिल्वर अगर अच्छा कर रही हो तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर पाए, जो कि अमूमन 100% इक्विटी फंड्स के अंदर नहीं होती है। अगर वो एक इक्विटी फंड है तो या तो थोड़ा बहुत कैश में रख सकता है, नहीं तो उसे 100% इक्विटी में ही रहना पड़ेगा। एक मल्टी एसेट फंड एक ऐसा फंड है जो कि हर सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी हो सकता है आने वाले सालों में, जिस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। इक्विटीज कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे, कभी गोल्ड ऊपर जाता है, गोल्ड नीचे आ जाता है। तो फंड मैनेजर के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक कह सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है उनके हाथ में, कि उनके ऐसे गियर है कि वो ट्रैफिक के मूवमेंट के हिसाब से अपना गियर चेंज करेंगे, अपनी स्पीड चेंज करेंगे। तो मैं समझता हूँ एक इन्वेस्टर को ऐसी कैटेगरी में एक अपना अगर लमसम पैसा भी हो या मंथली भी हो, पर कोई भी पैसा हो, तो वो इन कैटेगरीज में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। और बहुत अच्छी कैटेगरी है। पर्सनली मुझे ये कैटेगरी पिछले कुछ सालों में जो उभर के आई है इन्वेस्टर्स के लिए भी और अपने भी लगता है कि ये पैसा इस कैटेगरी में पैसा जरूर होना चाहिए। इस कैटेगरी में आपको जरूर निवेशित होना चाहिए। सर, वैसे किस तरीके के निवेशकों के लिए ये फंड एकदम परफेक्ट रहते हैं और कितने समय के लिए इसमें निवेश का नजरिया रखें?
हाँ देखिए, आप मुझे लग रहा है आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप एक बार दोबारा सवाल पूछेंगे अपना। मैं सर ये जानना चाह रही हूँ, ये जो एनएफओ आया है जिस कैटेगरी में खास करके सर, इस तरीके के जो फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आपने कहा कि आपको अच्छी कैटेगरी भी लगती है, बीते काफी समय में उभर कर आई है सर, किस नेचर के इन्वेस्टर्स के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस है ये, और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड इसमें रह सकता है निवेशक? देखिए, टाइम फ्रेम की बात करें तो ओपन एंडेड रखना चाहिए, 3 से 5 साल आइडियल टाइम फ्रेम, क्योंकि इक्विटी भी है पोर्टफोलियो के अंदर। किस निवेशक के लिए होना चाहिए? उन निवेशक के लिए होना चाहिए डिसीजन लेने में बड़ा ही कतराते हैं, उनको ये समझ नहीं आता किस टाइम पे मैं गोल्ड में डालूं, किस टाइम पे मैं सिल्वर में डालूं, किस टाइम में मैं डेट में रखूं, या किस टाइम में मैं इक्विटी में रखूं। तो जो अनस्टेबिलिटी है मार्केट की, वो चाहते हैं कि मैं इससे बच के रहूं, बट मेरा रिटर्न्स फिर भी बहुत अच्छा रहे या पॉजिटिव रहे, उन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इन्वेस्टर्स को अगर हाई रिस्क चाहिए तो प्योर इक्विटी फंड है, स्टेबिलिटी चाहिए तो एसेट एलोकेटर फंड उनके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। टाइम फ्रेम एवरेजली 3 से 5 साल रखना जरूरी है, बिकॉज फंड मैनेजर को पूरा विंडो मिल जाता है उस फंड की अच्छी परफॉर्मेंस निकालने के लिए। सर मैं इन फंड्स के बेंचमार्क को भी एक बार ट्रैक कर रहा था, तो उसमें मोस्टली क्या है कि निफ्टी 500 बेंचमार्क है और 60% आपका एलोकेशन होता है। सर निफ्टी 500 के बाहर भी जो माइक्रो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, क्या उसमें भी इस फंड के जरिए निवेश किया जाता है? मेजोरिटी ऑफ द टाइम फंड मैनेजर्स अवॉइड करना पसंद करते हैं, बिकॉज नेचुरली वो एक रिस्की बेट होता है। लेकिन अगर उन्होंने बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि वो 500 निफ्टी 500 के अंदर जाएंगे, तो उनके पास ऑलरेडी 500 कंपनियां। अब देखिए कितनी अच्छी बात है समझने वाली, एज पर द कैटेगराइजेशन ऑफ सेबी, जो इंडिया की टॉप 100 कंपनियां उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है। 101 नंबर से लेके 100 250वें नंबर तक की जो कंपनियां हैं उनको मिड कैप कहा जाता है, और 250 मतलब 251 से लेके नीचे की जितनी कंपनियां हैं उन्हें स्मॉल कैप कहा जाता है। तो आइडियली अगर उन्होंने अपना बेंचमार्क निफ्टी 500 कर दिया है, इसका मतलब क्लियर है कि वो स्मॉल मिड और लार्ज तीनों में ही एलोकेशंस ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा की नीचे की कंपनियों में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा वॉलेटाइल हो पोर्टफोलियो के नजरिए से। सर अगले 3 से 5 सालों के लिए अगर इस फंड को हम इन तरह के फंड्स को अगर देखें, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे कि पिछले जो 5 साल के परफॉर्मेंस थे उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, कुछ फंड्स ने तो 20 प्लस 25% का भी रिटर्न दिया है, एनुअलाइज रिटर्न। अगले 5 से 6 साल या 10 साल में अगर देखते हैं तो फिर उसका आउटलुक सर आप क्या देखते हैं, मतलब ऐसे फंड्स का? अभिषेक जी, पहली चीज मैं यहाँ पर क्लैरिफाई जरूर करना चाहता हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ये हर इन्वेस्टर को समझना है, पुराना रिटर्न देख के पैसा तो कभी नहीं डाले, फंड एग्जैक्टली। करता क्या है और पैसा कहाँ डालने वाला है ये देखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जिस तरह की पिछले 1 साल में वॉलेटिलिटी रही है यूएस मार्केट की तरफ से, ट्रम्प ने कोई नए बयान दिए, उन्होंने टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया, कभी किसी और कंट्री के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ ये एक स्टेबल पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा फंड है। और अगर आपको 5 साल 10 साल का परफॉर्मेंस लेना है तो इक्विटीज हमेशा नहीं परफॉर्म करती। पास में हमने देखा है 2008 में मार्केट गिरी, फिर 2012-13 में मार्केट गिरी, फिर 2020 में कोविड के टाइम पे मार्केट गिरी। तो ऐसे बहुत सारे टाइम रहे हैं जब मार्केट में काफी शार्प करेक्शन मिला है। ये फंड हो सकता है ऐसे वॉलेटाइल टाइम में आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेंगे, क्योंकि इनके अंदर गोल्ड सिल्वर और डेट में जाने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो जनरली 100% इक्विटी फंड्स में नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ 5 से 10 साल का अगर टाइम फ्रेम है, बहुत अच्छी कैटेगरी हो सकती है, बट रिस्ट्रिक्ट टू अ परसेंटेज। ऐसा भी नहीं होगा कि आज मेरे पास अगर आज 1 लाख रुपए है तो जो मैं पूरा डाल दूं, या 10 लाख है तो पूरा डालूंगा। एक परसेंटेज रखूंगा कि किसी भी एक इंडिविजुअल कैटेगरी और फंड में शायद 25% से ज्यादा एलोकेशन ना रखूं, अदरवाइज मेरे रिटर्न्स भी रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से 25% तक एलोकेशन अगर रखेंगे, मैं समझता हूँ एक अच्छी कैटेगरी होगी, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर भी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगा।